नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रांत चौधरी एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हर बुधवार को आपके लिए करंट अफेयर्स की क्लास लेके आता हूं, जिसमें हम पिछले सप्ताह के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। करंट अफेयर्स के साथ साथ हम स्टैटिक जीके को भी सॉर्ट आउट करते हैं। तो सबसे पहले हम सारणी पर नजर डालेंगे, किस फील्ड से कितने क्वेश्चन लिए गए हैं। टोटल 35 क्वेश्चन हैं। खेल की बात करें तो खेल से 4 क्वेश्चन लिए गए हैं। प्रमुख व्यक्ति और नियुक्ति से 7 क्वेश्चन लिए गए हैं। स्थान से 6 क्वेश्चन हैं। पुरस्कार की बात करें तो पुरस्कार से 7 क्वेश्चन लिए गए हैं। अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स से 1 है। रक्षा से 4 हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी से 3 क्वेश्चन हैं। योजना से 1 क्वेश्चन है और विविध से 2 क्वेश्चन है। टोटल 35 क्वेश्चन हैं। शुरुआत करते हैं हम खेल के साथ में। पहला सवाल देखते हैं खेल का। हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। ऑप्शन देखेंगे। ए है KL राहुल, बी है रविचंद्रन अश्विन, सी ऑप्शन है रविंद्र जडेजा और डी है मोहम्मद शमी। तो किस भारतीय खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? रविचंद्रन अश्विन ने। ऑलराउंडर कह सकते हैं आप, गेंदबाज थे मेन तो ये, स्पिनर, और अभी ये ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर थे। अभी इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी गई है। इनकी बात की जाए रविचंद्र अश्विन की, तो इनका जो कैरियर था, इंटरनेशनल कैरियर, उसमें टेस्ट मैच 106 खेले थे, 537 विकेट लिए थे और रन भी बनाए थे 3500 करीब। वनडे 116 खेले हैं और T20 65 खेले हैं ये भारत की तरफ से। अब इनके द्वारा संन्यास की घोषणा कर दी गई है। क्लियर है? आगे देखेंगे। हाल ही में 2024 में फिडे वर्ल्ड अंडर 18 यूथ रैपिड और बिलिट्ज का खिताब किसने जीता है? फिडे द्वारा वर्ल्ड अंडर 18 है ना, अंडर 18 यूथ रैपिड और बिलिट्ज 2 खिताब हैं। किसने जीता है? ए है रोमन पायरही, बी है प्रणव वेंकटेश, सी है अलेक्जेंडर क्रिम्पाचेको और डी ऑप्शन है दिमित्री मोचलोव। तो बात की जाए यूथ रैपिड और बिलिट्ज के अंडर 18 की खिताब की, तो प्रणव वेंकटेश द्वारा जीता गया है। दोनों ही खिताब प्रणव वेंकटेश द्वारा जीता गया है। क्लियर है? आगे देखेंगे। हाल ही में अंडर 19 ACC महिला T20 एशिया कप 2024 का खिताब किसने जीता है? ए है श्रीलंका, बी ऑप्शन में है भारत, सी है पाकिस्तान और डी है बांग्लादेश। तो अंडर 19 ACC महिला T20 एशिया कप की बात करें तो किसने जीता है? अपने देश भारत ने जीता है। मैच की बात की जाए तो इसके फाइनल मैच का आयोजन की बात करें हम तो टोटल मैच मलेशिया में हुए थे और इसका आयोजन मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में किया गया था। और फाइनल में भारत ने बांग्लादेश को हरा करके यह खिताब पहली बार अपने नाम कर लिया है। ठीक है, आगे देखेंगे। हाल ही में विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहां किए जाने की घोषणा की गई है? यानी कि 2025 में जो विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन होगा उसकी घोषणा हो गई है। और उसका घोषणा कहां हुई है? मनीला, दोहा, दुबई या नई दिल्ली में। तो कहां होगा विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का आयोजन? नई दिल्ली में। इसका आयोजन जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम नई दिल्ली में 26 सितंबर से 5 अक्टूबर 2025 तक किया जाएगा। यानी कि 26 सितंबर से 5 अक्टूबर 2025 तक दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का आयोजन किया जाएगा। और ये 12वें नंबर का संस्करण है ना। कौन सा है? 12वां संस्करण होगा ये। क्लियर? आगे देखेंगे प्रमुख व्यक्ति और नियुक्ति के क्वेश्चन। हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी कि NHRC के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए है जस्टिस V रामा सुब्रमण्यम, बी है न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा, सी ऑप्शन है विजया भारती सयानी और डी है न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ जी। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी कि NHRC की बात करें तो इसका भी अध्यक्ष बनाया गया है। वो किसे बनाया गया है? जस्टिस V रामा सुब्रमण्यम को। इनको 3 साल के लिए नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 3 साल के लिए नियुक्त किया गया है। और इनकी बात की जाए जस्टिस V रामा सुब्रमण्यम जी की, तो ये जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे,
इनके कार्यकाल के दौरान नोटबंदी, क्रिप्टो करेंसी जैसे अहम मामलों में ये फैसला भी सुना चुके हैं। काफ़ी फेमस जज साहब थे ये, है ना। आगे देखेंगे, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र आंतरिक न्याय परिषद यानी कि आईजीसी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए है न्यायमूर्ति रंजन गोगोई, बी है न्यायमूर्ति शरद बोबडे, सी है न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा और डी ऑप्शन है न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर। तो संयुक्त राष्ट्र आंतरिक न्याय परिषद की बात की जाए यानी कि आईजीसी की बात करें तो इसका भी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, वो किसे किया गया है? न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर जी को। ये सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुके हैं ये भी, और इनको संयुक्त राष्ट्र के जो महासचिव है कौन है? एंटोनियो गुटरेस। एंटोनियो गुटरेस हैं अभी संयुक्त राष्ट्र के महासचिव, और इनके द्वारा इनको आईजीसी के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है, जो कि नवंबर 2028 तक ये पद पर बने रहेंगे। क्लियर है? आगे देखेंगे, हाल ही में अरुण कुमार साहू को किस देश में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? ए है त्रिनाद, बी है बुल्गारिया, सी है टोबैगो और डी है ग्रीस। तो अरुण कुमार साहू जी की बात की जाए तो इनको अभी बुल्गारिया में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। इससे पहले इनकी बात की जाए तो अरुण कुमार विदेश मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। इसके अलावा ये त्रिनाद और टोबैगो में भी भारत के राजदूत के पद पर कार्य कर चुके हैं। अब इनको बुल्गारिया में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में ओम प्रकाश चौटाला जी का निधन हो गया है। वे किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? ए है पंजाब, बी है बिहार, सी है हरियाणा और डी है राजस्थान। तो किस राज्य के ये पूर्व मुख्यमंत्री थे? हरियाणा के। 5 बार ये सीएम रहे थे हरियाणा के ओम प्रकाश चौटाला जी। ठीक है, आगे देखेंगे, हाल ही में एसबीआई का नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। वो किसे किया गया है? ए है रजनीश कुमार, बी है शेखर सिंह, सी है राम मोहन राव अमारा और डी है राजीव सिन्हा। तो एसबीआई का जो नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है वो किसे किया गया है? राम मोहन राव अमारा को। क्लियर? आगे देखेंगे, हाल ही में पंडित संजय मराठे का निधन हो गया है। उनका संबंध किस क्षेत्र से था? ए है पर्यावरणविद, बी है लेखक, सी है अभिनेता और डी है गायक और संगीतकार। तो पंडित संजय मराठे जी की बात की जाए तो ये शास्त्रीय गायक और हारमोनियम वादक भी थे। तो इनका संबंध किससे है? गायक और संगीतकार से। ठीक है, तो पंडित संजय मराठे का भी निधन हुआ है, वो गायक और संगीतकार से संबंध था, और ये प्रतिष्ठित शास्त्रीय गायक थे और हारमोनियम वादक भी थे, है ना। आगे देखेंगे, हाल ही में गूगल ने भारत में नए कंट्री मैनेजर के रूप में किसे नियुक्त किया है? ए है संजय शर्मा, बी है अमृता मालवीय, सी है संजय गुप्ता और डी है प्रीति लोबाना। तो गूगल द्वारा भारत में नया कंट्री मैनेजर जो नियुक्त किया गया है वो किसे किया गया है?
प्रीति लोबाना को। कंट्री मैनेजर के साथ साथ इनको वाइस प्रेसिडेंट भी बनाया गया गूगल का इंडिया में। ठीक है, ये देख सकते हैं आप प्रीति लोबाना जी को। स्थान की बात करेंगे अभी। हाल ही में भारत का पहला मधुमेह बायो बैंक कहां स्थापित किया गया है? ए है मुंबई, बी है दिल्ली, सी ऑप्शन में है कोलकाता और डी है चेन्नई। तो भारत का यानी कि देश का पहला मधुमेह बायो बैंक की स्थापना कर दी गई है, वो कहां की गई है? चेन्नई में। इसके निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद और मद्रास मधुमेह अनुसंधान परिषद के सहयोग से इसका निर्माण किया गया है, जो कि भारत का पहला मधुमेह बायो बैंक बना है। कहां बना है? चेन्नई में। क्लियर है? आगे देखेंगे। हाल ही में 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन महोत्सव कहां शुरू हुआ है? ए है उत्तराखंड, बी है मध्य प्रदेश, सी है राजस्थान और डी है महाराष्ट्र। तो देश का 10वें नंबर का जो अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव है उसकी शुरुआत हो गई है और वो अपने मध्य प्रदेश में ना। इसके आयोजन की बात की जाए तो ये मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 17 से 23 दिसंबर तक 10वें अंतर्राष्ट्रीय वन मेले का शुभारंभ मध्य प्रदेश के जो राज्यपाल हैं मंगू भाई पटेल जी और वहाँ के जो मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के कौन है? डॉक्टर मोहन यादव, इनके द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है, जो कि 10वें नंबर का अंतर्राष्ट्रीय मेला था। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। हाल ही में पहली बार गंगा नदी में डॉल्फिन टैगिंग कहां आयोजित की गई है? ए है उत्तराखंड, बी है बिहार, सी है कर्नाटक और डी है असम। तो पहली बार गंगा नदी में जो डॉल्फिन टैगिंग की गई है वो कहां की गई है? असम में। क्लियर? डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, है ना। करंट के क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। हाल ही में गुजरात के बनासकांठा जिले का कौन सा गांव भारत का पहला बॉर्डर सोलर विलेज बन गया है? भारत का पहला बॉर्डर सोलर विलेज, और गुजरात का गांव है वो बनासकांठा जिले का। ए है कच्छ गांव, बी है मसाली गांव, सी है सूरत गांव और डी है भुज गांव। तो कौन सा गांव है? मसाली गांव, जो कि गुजरात के बनासकांठा जिले में पड़ता है और ये देश का पहला बॉर्डर सोलर विलेज बन गया है। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त योजना के तहत मसाली गांव के सभी घरों की छतों पर सौर ऊर्जा पैनल लगाने का काम पूरा हो गया है, जिससे मसाली गांव देश का पहला बॉर्डर सोलर विलेज बन गया है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है इसको। ठीक है, आगे देखेंगे। हाल ही में एनटीपीसी ने कहां न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट स्थापित करने की योजना का अनावरण किया है? ए है उत्तर प्रदेश, बी है राजस्थान, सी है बिहार और डी ऑप्शन में है झारखंड। तो एनटीपीसी द्वारा न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट स्थापित करने की योजना बना दी गई है, वो कहां बनाई है? बिहार में। जो इसका लक्ष्य रखा गया है वो 2032 तक 60,000 मेगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता को लक्ष्य रखा गया है, और जो कि बिहार में एनटीपीसी द्वारा ये शुरू किया गया है। क्लियर है? आगे देखेंगे। हाल ही में भारतीय सेना द्वारा तकनीकी क्षमताओं को बढ़ाने के उद्देश्य से भारतीय सेना एआई इनक्यूबेशन सेंटर का उद्घाटन कहां किया गया है? ए है पुणे, बी है नई दिल्ली, सी है बेंगलुरु और डी है हैदराबाद। क्या होगा राइट आंसर? बेंगलुरु। ये भारतीय सेना द्वारा तकनीकी क्षमताओं को बढ़ाने के उद्देश्य से भारतीय सेना एआई इनक्यूबेशन सेंटर की स्थापना की गई है, जिसका उद्घाटन हुआ है, और ये कहां पर? बेंगलुरु में। क्या उद्देश्य है इसका, देखते हैं। भारतीय सेना की परिचालन क्षमताओं को बढ़ाना, एआई तैयार बल तैयार करना और आधुनिक सुरक्षा चुनौतियों के लिए समाधान विकसित करना है, जिसका सहयोग भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड द्वारा किया गया है। क्लियर है? बेंगलुरु में हुआ है भारतीय सेना एआई इनक्यूबेशन सेंटर का उद्घाटन। क्लियर है? आगे देखेंगे। पुरस्कार से संबंधित क्वेश्चन है अभी। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कुवैत द्वारा कौन सा सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया गया है? ए है ऑर्डर ऑफ कुवैत, बी है द गोल्डन क्रेसेंट, सी ऑप्शन है ऑर्डर ऑफ मेरिट
और डी ऑप्शन में है द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कुवैत का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है कौन सा है? द ऑर्डर ऑफ द मुबारक अल कबीर से सम्मानित किया गया है। मोदी जी को अपनी राजकीय यात्रा के दौरान कुवैत के जो अमीर हैं शेख मैसाल अल अहजमद द्वारा कुवैत का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है कौन सा है? द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से सम्मानित किया गया है। क्लियर है? आगे देखेंगे, हाल ही में हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया जाएगा? इसकी घोषणा हो गई है। तो ए है अभिनव जयकर, बी है कमला त्रिपाठी जी, सी है अरुंधति रॉय जी और डी है गगन गिल। तो हिंदी साहित्य के लिए जो साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 की घोषणा हो गई है वो किसे मिलेगा? गगन गिल जी को। ये देख सकते हैं आप, गगन गिल हैं। जबकि अंग्रेजी भाषा की बात की जाए दोस्तों तो इसका स्ट्रेन किरे हैं, इनको उनका उपन्यास कौन सा है? स्प्रिट नाइट्स के लिए अंग्रेजी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। और गगन गिल की जो बात की जाए कविता संग्रह कौन सा है? मैं जब तक आई बहार के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, ये देख सकते हैं गगन गिल जी हैं और ये स्ट्रिन किरे जी हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में द बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर 2024 का खिताब किसने जीता है? ए है रोड्रिगो हर्नांडेज कैसेंकेट, बी है लियोनेल मेसी, सी है विनीसियस जूनियर जो कि ब्राजील के हैं और डी ऑप्शन में है नेमार। द बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर 2024 का पुरस्कार किसने जीता है? तो किसने जीता है? विनीसियस जूनियर जो कि ब्राजील की तरफ से खेलते हैं ये, और इनको ये द बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर का अवार्ड मिला है। जबकि वुमेन्स की बात की जाए तो महिला वर्ग में किसे मिला है? ऐताना बोनमाटी को जो कि बार्सिलोना की तरफ से खेलती है। और इसका आयोजन की बात करें तो ये दोहा कतर में इसका आयोजन किया गया। तो क्लियर है? तो मेंस की बात की जाए द बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर 2024 का किसे मिला है? विनीसियस जूनियर जो कि ब्राजील की तरफ से खेलते हैं। जबकि महिला वर्ग यानी कि वुमेन्स की बात की जाए तो ऐताना बोनमाटी है जो कि बार्सिलोना की तरफ से खेलती है। ठीक है, हाल ही में किस मंदिर ने सुरक्षा उत्कृष्टता के लिए स्वॉर्ड ऑफ ऑनर पुरस्कार जीता है? ए है सोमनाथ मंदिर, बी है यमुनोत्री मंदिर, सी है पद्मनाभ स्वामी मंदिर और डी ऑप्शन में है अयोध्या राम मंदिर। तो किस मंदिर द्वारा स्वॉर्ड ऑफ ऑनर यानी कि सुरक्षा उत्कृष्टता के लिए पुरस्कार दिया जाता है? स्वॉर्ड ऑफ ऑनर पुरस्कार सम्मानित किया है। तो कौन सा है? अयोध्या राम मंदिर। और ये पुरस्कार जो है ये ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल द्वारा दिया जाता है। राम मंदिर की जो सुरक्षा है वो बहुत ही हाई लेवल की सुरक्षा है, इस वजह से ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल द्वारा राम मंदिर जो है अयोध्या में उसको स्वॉर्ड ऑफ ऑनर पुरस्कार से सम्मानित किया है। क्लियर है? आगे देखेंगे, हाल ही में जैव विज्ञान आंदोलन के लिए जमशेदजी टाटा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ए है आधार पूनावाला, बी है श्याम भटनागर, सी ऑप्शन है डॉक्टर कृष्णा एला और डी ऑप्शन में है किरण मजूमदार शो। तो जैव विज्ञान आंदोलन के लिए जमशेदजी टाटा पुरस्कार किसे मिला है? किरण मजूमदार शो जी को। किरण मजूमदार शो जी की बात की जाए तो ये बायोकॉन ग्रुप की चेयरपर्सन है और इनको भारतीय सोसाइटी फॉर क्वालिटी द्वारा जमशेदजी टाटा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान उन्हें भारत के बायोसाइंस क्षेत्र में उनके असाधारण योगदान और बायोकॉन को वैश्विक स्तर पर पहुंचाने में उनकी भूमिका के लिए प्रदान किया गया है। तो जमशेदजी टाटा पुरस्कार किसे दिया गया है? किरण मजूमदार शो जी को। क्लियर है? आगे देखेंगे, हाल ही में वर्ष 2023 के लिए राष्ट्रीय तानसेन सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? ए है उस्ताद जाकिर हुसैन, बी है पंडित हरिप्रसाद चौरसिया, सी ऑप्शन है पंडित रविशंकर जी और डी में है पंडित सौपन चौधरी। तो 2023 का जो सम्मान है अभी दिया गया है राष्ट्रीय तानसेन सम्मान, उसको किसे दिया गया है? पंडित सौपन चौधरी जी को। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में मिस इंडिया यूएसए 2024 का खिताब किसने जीता है? ए है रिजुल मैनी, बी है आर्या वालवेकर, सी है कैटलीन और डी ऑप्शन में है वैदई डोंगरे।
तो मिस इंडिया यूएसए 2024 के खिताब की बात करें तो किसे मिला है? कैटलिन को। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं, इकोनॉमिक्स का है ये। हाल ही में वस्तु और सेवा कर यानी कि जीएसटी की परिषद की 55वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? अभी जीएसटी की 55वीं यानी कि 55वीं बैठक हुई है, उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है? ए है अमित शाह, बी है नरेंद्र सिंह तोमर, डी ऑप्शन है निर्मला सीतारमण और अर्जुन मेघवाल जी। तो 55वीं बैठक की बात की जाए जीएसटी काउंसिल की तो उसकी अध्यक्षता निर्मला सीतारमण जी ने की है, जो कि वित्त मंत्री भी है। ठीक है, और इसके बैठक का कहाँ आयोजन किया गया था? राजस्थान के जैसलमेर, बॉर्डरवर्ती जिला है ये राजस्थान में, और वहाँ पर ये जीएसटी की 55वीं बैठक हुई थी, जिसकी अध्यक्षता वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी द्वारा की गई है। क्लियर है? आगे देखेंगे, रक्षा से संबंधित अभी हाल ही में भारत और श्रीलंका का द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास, क्या नाम है? सिलिनेक्स, कहां आयोजित किया गया है? ए है कटक, बी है कोची, सी है विशाखापट्टनम और डी है चेन्नई। तो इसमें काफी क्वेश्चन बनते हैं कि सिलिनेक्स जो द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है वो किन दो देशों के बीच होता है? तो भारत और श्रीलंका के बीच होता है। ठीक है, अब इसकी बात की जाए तो इसका आयोजन कहां किया गया था? विशाखापट्टनम में, और ये 11वें नंबर का संस्करण था, जिसका आयोजन 17 से 20 दिसंबर तक विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में किया गया था। और इसका उद्देश्य की बात की जाए तो इसका उद्देश्य क्या था? भारतीय और श्रीलंकाई नौसेना के बीच परिचालन और अंतर संचालन को बढ़ाना ही इस जो युद्ध अभ्यास था इसका प्रमुख उद्देश्य था। ठीक है, तो 11 नंबर का संस्करण था, जो कि 17 से 20 दिसंबर विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया था। सिलिनेक्स की बात की जाए तो कौन कौन से देशों के बीच ये युद्ध अभ्यास होता है? भारत और श्रीलंका के बीच। क्लियर है? आगे देखेंगे, हाल ही में भारतीय नौसेना का कौन सा अत्याधुनिक हाइड्रोग्राफिक पोत विशाखापट्टनम में नौसेना में शामिल किया गया है? ए है आईएनएस अरिहंत, बी है आईएनएस निर्देशक, सी है आईएनएस विक्रांत और डी है आईएनएस गरुड़। तो भारतीय नौसेना का ये अत्याधुनिक हाइड्रोग्राफिक पोत है, जो कि विशाखापट्टनम में नौसेना में शामिल किया गया। कौन सा है? आईएनएस निर्देशक। इससे नौसेना की और ताकत बढ़ेगी। ठीक है, आगे देखेंगे, हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने K9 वज्र टी स्वचालित ट्रैक्ड आर्टिलर गन की खरीद के लिए किस कंपनी के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? ये गन है K9 वज्र टी, ये ऑटोमेटिक है। ठीक है, तो इसका जो कंपनी के साथ समझौता किया गया है रक्षा मंत्रालय ने, वो किस कंपनी के साथ किया है? ए है मजगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, बी है लॉकहीड मार्टिन, सी है लॉर्सन एंड टुब्रो लिमिटेड और डी ऑप्शन में है बोइंग। तो इस जो गन है इसका निर्माण किस कंपनी द्वारा किया जाएगा? लॉर्सन एंड टुब्रो लिमिटेड, जो रक्षा मंत्रालय ने इसके साथ अनुबंधन पर हस्ताक्षर किए हैं। क्लियर है? नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में भारतीय नौसेना को मजगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा कौन सा युद्धपोत सौंपा गया है? ए है निदेशक और नीलगिरी, बी है निदेशक और सूरत, सी ऑप्शन में है सूरत और अरिहंत और डी ऑप्शन में है नीलगिरी और सूरत। तो भारतीय नौसेना का जो मजगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड है, वहां पर भारतीय नौसेना को नीलगिरी और सूरत युद्धपोत है ये सौंपे गए हैं। बात की जाए नीलगिरी की तो यह परियोजना 17A श्रेणी के जहाज का पहला स्टील्थ फ्रिगेट है, और सूरत की बात करें हम तो सूरत परियोजना 15B श्रेणी के निर्देशित मिसाइल विध्वंसक का चौथा स्टील्थ विध्वंसक है। ठीक है, तो नीलगिरी और सूरत को भारतीय नौसेना को मजगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा ये सौंप दिया गया है। क्लियर है? नेक्स्ट देखेंगे, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्वेश्चन। हाल ही में इसरो ने CE-20 क्रायोजेनिक इंजन का समुद्र तल पर सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। यह किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया है? ए है स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, बी है नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, सी है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर और डी है लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर।
तो इसरो ने अभी CE-20 क्रायोजेनिक इंजन का समुद्र तल में सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। उसका निर्माण किसने किया था? लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर द्वारा इसका निर्माण किया गया है। क्लियर है? आगे देखेंगे। हाल ही में डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत का पहला कीटनाशक रोधी बॉडी सूट लॉन्च किया है। इस बॉडी सूट का नाम क्या है? ए है किसान कवच, बी है किसान सुरक्षा, सी है किसान सेफ और डी है किसान शील्ड। तो केंद्रीय मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इनके द्वारा अभी पहला कीटनाशक रोधी बॉडी सूट जो लॉन्च किया गया है उसका नाम क्या है? किसान कवच। ये पूरा एक किट है जो कि किसानों द्वारा अपनी फसलों में दवाई का छिड़काव करते हैं, उस समय काफ़ी हादसे हो जाते हैं, इसलिए डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा अभी ये देश का पहला जो कीटनाशक बॉडी सूट है इसको लॉन्च किया है। ये लगभग 4000 कीमत का होगा। इसमें कंप्लीट आपको सामान मिलेगा, जैसा कि दवाई छिड़कने के लिए मशीन मिलेगी, फेस को कवर करने के लिए मास्क मिलने वाला है, दस्ताने मिलने वाले हैं। ठीक है, कंप्लीट इसको किट को पहनने के बाद आप दवाई आसानी के साथ अपने फसलों में छिड़क सकते। तो इसका नाम क्या है? किसान कवच। क्लियर है? आगे देखेंगे। हाल ही में किस देश ने कैंसर रोगियों के लिए mRNA वैक्सीन विकसित की है? ए है अमेरिका, बी है भारत, सी है रूस और डी है जापान। तो कैंसर रोगियों के लिए जो mR वैक्सीन विकसित की है वो किसने की है? रूस ने। क्लियर? आगे देखेंगे। योजना से संबंधित है। हाल ही में बांग्लार बारी आवास योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो ए है असम, बी है तमिलनाडु, सी है हरियाणा और डी है पश्चिम बंगाल। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बांग्लार बारी आवास योजना किस राज्य से है? तो किस राज्य से है? पश्चिमी बंगाल से। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा बांग्ला बारी आवास योजना शुरू की गई है, जिसमें गरीबों को मुफ्त में घर दिए जाएंगे। तो ये किससे संबंधित है? बांग्लार बारी पश्चिम बंगाल की जो चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी, इनके द्वारा भी ये शुरू की गई है। क्लियर है? आगे देखेंगे। विविध से संबंधित है, 2 सवाल लास्ट के। हाल ही में खो खो विश्व कप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? ए है बजरंग पूनिया, बी है नीरज चोपड़ा, सी है अक्षय कुमार और डी है सलमान खान। तो खो खो विश्व कप 2025 की बात की जाए तो इसका आयोजन कहाँ होगा? अपने देश भारत में। ठीक है, तो ये इसका जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है वो सलमान खान को बनाया गया है। पहले जो ये पहला है होने वाला है, पहला खो खो विश्व कप है ये, जिसका आयोजन 13 से 19 जनवरी 2025 तक नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम और नोएडा के इंडोर स्टेडियम में किया जाएगा, और जिसमें 24 देशों की टीम शामिल होने वाली है। तो ये पहली बार हो रहा है खो खो विश्व कप। इसका आयोजन अपने देश भारत में किया जा रहा है, जो कि अभी जनवरी माह में 13 से 19 जनवरी तक ये चलने वाला है 2025 में। और इसका आयोजन की बात करें तो नई दिल्ली में जो इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम है वहां पर, और नोएडा का इंडोर स्टेडियम है वहां पर इसका आयोजन किया जाएगा। क्लियर है? अंतिम सवाल देखते हैं आज का। हाल ही में भारत ने युग युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय स्थापित करने के लिए किस देश के साथ साझेदारी की है? ए है जापान, बी है फ्रांस, सी है रूस और डी है ऑस्ट्रेलिया। तो युग युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय किसके साथ है? फ्रांस के साथ है। राष्ट्रीय संग्रहालय के महानिदेशक हैं BR मनी साहब, और अन्य लोग राष्ट्रीय संग्रहालय और फ्रांस संग्रहालय विकास के बीच आगामी युग युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय के लिए हस्ताक्षर राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में किए गए हैं। ठीक है, तो भारत के साथ ये साझेदारी पर हस्ताक्षर किए गए हैं। क्लियर है? धन्यवाद दोस्तों। कैसी लगी आपको आज की क्लास? कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट बुधवार को लेटेस्ट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस के साथ। जय हिंद।